दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। घिनौने जराइम में मुलविस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाब देना होगा। त्यानजन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के शवाहिद हैं। पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ कशीदगी की बजाय डायलॉग चाहता है। खित्ते में पायदार अमन के लिए जामे बातचीत की ज़रूरत है। SCO इजलास के दौरान साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा मौजूद थे। SCO बाहमी एतमाद और असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। चीनी सदर शी जिनपिंग का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ भी दे दी। कहा, मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक जल्जले से हर तरफ तबाही। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। जांबाग अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई। सैकड़ों जख्मी। मलबे के नीचे दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रात 11 बजे आने वाले जल्जले के बाद हर तरफ चीखों पुकार। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज सूबे नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था। गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके भी जल्जिले से लर्ज उठे। 6 शिद्दत के जल्जिले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज़ जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था। मानसेरा, सवात, एबटाबाद, चित्राल, हुंसा में भी रात गए जल्जिले। भारत से 8 लाख क्यूसिक का रैला आज हेडबराला पहुंचने का इम्कान। एक बार फिर बड़े सैलाब का खदशा। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। त्रेमू बैराज पर पानी का बहाव तेज। अखराज 4,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैकड़ों आबादियां ज़ेरे आब। मुतादिद मकामात पर पानी की सतह बुलंद। चिन्नौट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लुड्डन के करीब दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी रैले ने चिश्तियाँ में भी तबाही मचा दी। 100 देहात ज़ेरे आब। मोतियावाला बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी जारी। नौशेरा जदीद में सैलाबी रैले ने तबाही मचाते हुए दर्जनों घरों और फसलों को लपेट में ले लिया। कबूला में सैलाबी रैले से हर तरफ तबाही। सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। रिनाना खुर्द के करीब दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से ठट्ठा और खिजी समेत कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। ननकाना साहब में हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला के करीब हेड सधनाई पर पानी की सतह 62,931 क्यूसेक तक पहुंच गई। सैलाब में मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हर तरफ तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर। कमालिया के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। चावल, मकई, दीगर फसलें और चारा मुकम्मल तबाह। झंग और चिन्नौट के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी जवान कश्तियों के जरिए बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सैलाब में घिरे अफराद का मदद करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का PDMA में सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। DG PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में सैलाबी रैला त्रेमू हेड की तरफ बढ़ रहा है। त्रेमू हेड में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक है। आज शाम तक त्रेमू हेड में पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक पहुंचेगा। 2 से 3 सितंबर तक 10 लाख क्यूसेक पानी हेड पंजदन में पहुंचेगा। मानसेरा की तहसील बफा के इलाके पखल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में दुगयानी। नाले का पानी मुतादिद घरों और बाजार में दाखिल। मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। गाड़ी में सवार खवातीन और मदरसे के तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया।
बरसाती नाले में तोगयानी से एक मकान गिर गया। बालाकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग, मलबा गिरने से सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी, कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ दुआइया तकरीबात। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की ज़िंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सैयद अली गिलानी ने अपनी सियासी बसीरत और मुदब्बिराना क़यादत से कश्मीर और कश्मीरियों की आवाज़ को तारीख़ में जिंदा रखा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी, 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गई। लाई डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपए 40 पैसे की कमी के बाद 159 रुपए 74 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 1 रुपए 46 पैसे सस्ता, 174 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार। ओगरा ने LPG 1 रुपए 18 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी। नई फी किलो कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपए हो गई। आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बलूचिस्तान के शहर चमन में आटे की 100 किलो बोरी 2400 रुपए महंगी 11,000 रुपए तक जा पहुंची। 2 रोज कबल आटे की बोरी 8,600 रुपए में फरोख्त हो रही थी। बच्चों की मौजें खत्म। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब के प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल गए। 3 माह बाद स्कूलों में बाकायदा निसाबी सरगर्मियों का आगाज हो गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में अक्सर स्कूल बंद। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन और वहशियाना हमलों में तेजी आ गई। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 7 फ़लस्तीनी जाँ बाक हो गए। मजमूई तादाद 339 हो गई। गजा में शहादतें 63,459 हो गईं। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में मरात के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्ताइल मुजाहरीन ने पार्लियामेंट की इमारत नजर आतिश कर दी। आग लगने से इमारत में फंसे कई मुजाहरीन ने कूद कर जान बचाई। पुलिस के साथ झड़पों में 5 अफराद हलाक हो गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, घर गलियां मस्जिदें शाहराहें जगमगा रही हैं। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलें सज गईं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया अक़ीदत, घर गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज आज अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। मद्दे मुकाबल मैच रात 8 बजे से शारजाह में खेला जाएगा।